रात का समय था। एक घना जंगल, अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा कि किसी की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। इस जंगल को लेकर गांव में एक अजीब सी खौफनाक कहानी फैली हुई थी। एक यक्षिणी की कहानी। कहते हैं कि जिसने भी उस यक्षिणी को देखा वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। अरण्या, एक युवा और साहसी लड़िचकी, इस कहानी को अफवाह मानती थी। एक रात वह अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। उसकी आंखों में उत्साह था, एक ऐसा उत्साह जो गांव की पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए था। अरण्या के कदम जैसे ही जंगल के भीतर पड़े, हवा का झोंका अचानक रुक गया। चारों ओर घुप अंधेरा फैल गया और एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही थी, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद उसे वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर लगे पीतल के घंटे की एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अरण्या ने अपने कैमरे से उस दृश्य को कैप्चर करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कैमरे को मंदिर की ओर घुमाया, अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। अरण्या ने ध्यान दिया कि स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा अस्पष्ट, जैसे कैमरे के लेंस के दूसरी ओर कोई उसे देख रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे अपने पीछे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, पर वहां सिर्फ पेड़ और झाड़ियां ही थीं। अरण्या की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कैमरा उठाया और खुद से कहा, मैं यक्षिणी की इस कहानी का सच जानकर रहूंगी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ साफ दिखाई देने लगा। मंदिर के दरवाजे के पास वही आकृति थी, पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वह एक महिला थी, जिसकी आंखों में गहरी काली परछाइयां और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अरण्या ने देखा कि उस आकृति की आंखें जैसे सीधे उसकी आत्मा को देख रही थीं। तभी उस आकृति ने एकदम से अपने हाथ उठाए और इशारा किया, जैसे वह अरण्या को अपनी ओर बुला रही हो। अरण्या की सांसें रुक गईं। उसे लगा कि उसके पैर अपनी जगह जम गए हैं। तभी उस आकृति की आंखों में लाल रंग की चमक उभर आई और एक जोर की आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने उसके नाम को पुकारा हो। अचानक कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। अरण्या ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उस आकृति का कहीं कोई निशान नहीं था। क्या वह वास्तव में यक्षिणी थी? अरण्या के मन में सवालों का बवंडर उठ चुका था, लेकिन अब उसका वापस लौटना असंभव लग रहा था। अगले एपिसोड में जानिए, क्या अरण्या उस यक्षिणी की सच्चाई जान पाएगी या फिर वह भी इस रहस्यमयी जंगल में खो जाएगी।